हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हमें हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इस सब की स्टडी हम फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं APHE सब्जेक्ट में। तो अगर आपकी APHE कमज़ोर है तो आप पहले जाके एक बार अपने कंसेप्ट क्लियर करें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। बाकी फिर भी हम कोशिश करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइंड करने की कि कैसे कैसे क्या होता है। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक यही है, इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक। कि इंट्रोडक्शन करना है हीमोडायनेमिक से। हीमोडायनेमिक का मतलब क्या है। हीमो मतलब ब्लड, डायनेमिक मतलब फ्लो, कि ब्लड का कैसे फ्लो होता है हमारी बॉडी में, सिस्टमेटिक टिश्यू तक कैसे ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूट्रिएंट कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ओवरऑल कार्डियक साइकिल के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। लेकिन अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स होते हैं तो आप पहले APHE जाके अपने APHE पढ़ें, जहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे हम आपको पूरा डिटेल तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक थोड़ा ओवरऑल व्यू ज़रूर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक। हीमोडायनेमिक का मतलब है, हीमो मतलब ब्लड, डायनेमिक मतलब मूवमेंट और फ्लो। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे ब्लड का फ्लो होता है हमारी बॉडी में और फिर सिस्टमेटिक टिश्यू तक कैसे जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा कि हार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। बेसिकली हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, देन नीचे पोर्शन में होता है मेरे पास राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो और जो हमारा राइट एट्रियम होता है उसके ऊपर होती है सुपीरियर वेना केवा और नीचे होती है इन्फीरियर वेना केवा। इनके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी से हार्ट के इन चैम्बर में लेके आया जाता है, राइट एट्रियम में बेसिकली लेके आया जाता है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू। सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस चैम्बर के अंदर आ जाता है। और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व लगी होती है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लगी होती है उसको मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। साथ ही जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर एरोटा जॉइंट होता है, जिसमें क्या होता है एक एरोटिक वाल्व होती है और जिसके थ्रू जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन तक पहुंचता है। और यहाँ पर हमारे पास होती है एक पल्मोनरी आर्टरी, जिसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स में जाता है और यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व होती है। तो बेसिकली ये एरोटा है। आपको स्ट्रक्चर ये हम सब पहले APHE में पढ़ चुके हैं। एक बार देखते हैं कि कैसे ब्लड आता है और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। देन यहाँ पे हमारे पास एक SA नोड होता है। तो जैसे ही ये ब्लड इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आता है तब SA नोड एक्टिव होता है और वो सिग्नल देता है AV नोड को। और जिसकी वजह से क्या होता है, जब SA नोड एक्टिव होता है तो हमारा जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ओपन हो जाता है और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। देन अब AV नोड एक्टिव होता है। SA नोड के बाद AV नोड जब एक्टिव होता है तब वो क्या करता है, ये हमारे पास प्रिकिंजल फाइबर्स होते हैं और हिजो बंडल्स होते हैं जिनको ये एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो इसके अंदर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। हमारे हार्ट के अंदर ही एक ऐसी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिंग करती है। अदरवाइज पूरी बॉडी में आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स तक जाता है। देन लंग्स के अंदर वो प्योरीफाई होके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। देन ऑक्सीजनेट होने के बाद वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। और यहाँ पे भी जो पल्मोनरी वेन है ये इकलौती पल्मोनरी वेन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अदरवाइज पूरी बॉडी में वेन्स के अंदर हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। देन जैसे ही यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर जिसकी वजह से क्या होता है, जो इसके अंदर सारा ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा
तो ये एरोटिक वाल्व ओपन होगी और जिसकी वजह से क्या होगा, वो एरोटा में जाएगा और एरोटा के थ्रू वो सारी सिस्टमेटिक टिश्यू यानी ओवरऑल पूरी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरह से ये होती है हमारी कार्डिक साइकिल की कैसे कैसे ये हो रहा है। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया कि कैसे ब्लड आ रहा है और फिर जा रहा है और कैसे ऑक्सीजनेट होके फिर डीऑक्सीजनेट होके फिर वो ऑक्सीजनेट हो जाता है और फिर बॉडी तक वो पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे ही जब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, यहाँ साथ ही साथ ये जो पल्मोनरी वेल है इसके थ्रू भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में आता है और ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक साथ ही लेफ़्ट वेंट्रिकल भरता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल भी एक साथ ही बढ़ता है। तो ये टोटल पूरी ओवरऑल साइकिल 0.8 सेकंड की होती है। आइए एक बार इस कार्डिक साइकिल को मतलब कैसे ब्लड इसके अंदर आता है फिर जाता है, एक बार इसको एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो एक बार एनिमेशन देखें। तो ये देखिए दोस्तों, ये होता है हमारा पेस मेकर जिसको हम एसए नोड कह रहे थे। पेस मेकर इसी की हेल्प से जो है सिग्नलिंग होती है हमारे हार्ट के अंदर। इसको साइनो एट्रियल नोड यानी एसए नोड भी कहते हैं। इसी के थ्रू जो पूरे हार्ट के अंदर सिग्नलिंग होती है वो भी एक रेगुलेट मोड के अंदर, एक रिदम के अंदर होती है। इसके अंदर हार्ट के अंदर सिग्नलिंग होती है। देन जो ये सिग्नल होती है ये देन एवी नोड को पास होती है जो फिर फर्दर प्रिकिंजल फाइबर हिजो बंडल पे जाती है। हमारे पास एवी नोड होता है जो जिसको सिग्नल मिलता है एसए नोड के थ्रू और देन ये एवी नोड हिज ऑफ बंडल और प्रिकिंजल फाइबर को फर्दर सिग्नलिंग करता है ताकि हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट हो सके ताकि कार्डिक साइकिल जो है पूरी हो सके, ब्लड का फ्लो हो सके। तो सबसे पहले क्या होता है, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से जो हमारे पास राइट एट्रियम होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम बॉडी। जितनी भी ओवरऑल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में कलेक्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट कर लिया जाता है जो कि लंग्स से प्योरीफाई होके आया है। देन जब एसए नोड एक्टिव होता है तब जो हमारे पास ट्राइकस्पिड वोल्व है और बाइकस्पिड वोल्व है ये दोनों ओपन हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिस्पेक्टिवली राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। देन फर्दर एवी नोड से सिग्नल आता है और प्रिकिंजल फाइबर तक सिग्नल पहुंचता है, जिसकी वजह से जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है और एरोटा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी तक पहुंचता है। और इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूसली होती रहती है और इसी को हम कार्डिक साइकिल कहते हैं, जिसके थ्रू पूरी बॉडी में हमारे पास ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है और ये साइकिल कंटिन्यूसली ऐसे ही चलती रहती है। और जो जो एरोटा से सिस्टमेटिक टिश्यू में जाता है हमारे पास वो 6 बेसिक सिस्टमेटिक टिश्यू होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वन होती है सेरेब्रल, देन सेकंड कोरोनरी क्योंकि हार्ट को भी ब्लड चाहिए, सेरेब्रल ब्रेन। देन थर्ड है स्प्लेंचिक, ये जीआईटी के लिए यूज़ की जाती है। जीआईटी के अंदर जीआईटी होगी हमारी जितने भी इसके अंदर टिश्यू है उन तक ब्लड पहुंचाना। और देन रेनल किडनी से रिलेट एंड 5 स्केलेटन मसल तक पहुंचाना और फिर 6 स्किन तक पहुंचाना। तो ये होते हैं हमारे पास सिस्टमेटिक टिश्यू जिनके अंदर जिनको ब्लड सप्लाई किया जाता है। देन उसके बाद है हमारे पास ब्लड प्रेशर। हम यहाँ पे कुछ यूनिट्स पढ़नी पड़ेंगी, ये सब और भी बहुत सी यूनिट्स हैं और ये आपको पहले ही खुद पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि हम यहाँ पे सारी डिटेल में नहीं पढ़ा सकते। तो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर होता है जो कि नॉर्मली होता है 120/80 एक नॉर्मल पर्सन का 120/80 mmHg। अब सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर वो है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो आर्टरी पर प्रेशर लगता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? जब हार्ट रिलैक्स होता है और तब आर्टरी पे प्रेशर लगता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टोलिक जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब लगता है तो इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा होता है और डायस्टोलिक है जब रिलैक्स होता है इसलिए कम होता है। तो नॉर्मली ये एवरेज पर्सन का 120/80 mmHg होता है। देन पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक कितना होता है हमारे पास 120 और डायस्टोलिक होता है 80, तो 120 - 80 =
40 mmHg। तो जो नॉर्मल पल्स प्रेशर होती है हमारे पास वो 40 mmHg होती है। और नॉर्मल हार्ट रेट कितना होते हैं, पल्स रेट कितना होता है ह्यूमन का, 71 से 80 बीट्स पर मिनट होती है हमारे पास नॉर्मल